प्रणाम। आपने यहाँ दीपक रखा, उस स्थान को प्रणाम भी किया, किंतु बिना भीतर गए आप लौट रहे हैं। आप मंदिर के भीतर क्यों नहीं गए? प्रतीत होता है कि इस गांव में अभी आए हो पुत्री, तभी ये प्रश्न पूछा। इस मंदिर में पूजा पाठ करना बंद हो चुका है। किंतु क्यों? कुछ वर्ष पूर्व इस मंदिर में आसपास के स्थानों से प्रेमी युगल भागकर यहाँ आया करते थे और चुपचाप विवाह कर लेते थे। जब गांव वालों ने विरोध किया, ऐसा करना समाज के नियमों के विरुद्ध है, तभी किसी ने ये बात नहीं मानी। किंतु लोगों ने जो किया वो अनुचित है, पर ईश्वर का हर स्थान तो पूजनीय होता है ना, तो फिर यहाँ पूजा क्यों बंद कर दी? जब गांव वालों के कहने पर प्रेमी युगल नहीं माने, तो एक दिन किसी ने मंदिर में से लक्ष्मी जी की मूर्ति चुरा ली। तब से मंदिर खंडित माने जाने लगा और सदैव के लिए बंद कर दिया गया। क्या तुम भी यहाँ विवाह करने आई हो पुत्री? नहीं, मैंने मन में ही विवाह कर लिया है जिससे करना चाहती थी। यदि तुम दूसरे मंदिर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें यहीं मिल जाए। धन्यवाद। आयुष्मान भव। स्मरण कीजिए, मेरी श्री ने, मेरी लक्ष्मी ने क्या श्राप दिया था आपको। अब स्मरण कीजिए कि उस श्राप से बचने के लिए क्या वरदान मांगा था आपने मुझसे। आपके वरदान का मैंने सम्मान किया और आशीर्वाद के रूप में, एक पुत्री के रूप में अपनी भार्गवी को, अपनी लक्ष्मी को आपको मैंने सौंपा था। और उसी लक्ष्मी को नारायण से दूर करने जा रहे थे आप, अपने स्वार्थ के कारण। बालपन में ही उस पर कड़े बंधन लगाए आपने ताकि वो आपको कहीं छोड़कर न चली जाए। पिता से परामर्श लिया जाता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। कैसे आपको ही ये बात स्मरण न रही ऋषि भृगु कि जिस प्रकार इस संसार में धन कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार धन की देवी लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती, वो भी धारा की भांति बहती है। एक महर्षि होकर ये आप स्मरण नहीं कर पाए कि इस ब्रह्मांड में यदि ऐसा कोई स्थान है जो लक्ष्मी को प्रिय है, जहां वो रुकती है, तो वो नारायण का हृदय है। उसी लक्ष्मी को, उसी नारायण से दूर करने का प्रयास किया आपने। स्वार्थ और अहंकार के इस अंधकार में डूबकर आज देवी लक्ष्मी का ये श्राप जो फलीभूत हुआ है, उसका कारण क्या है ऋषि भृगु? आपके कर्म। आप ही के कर्मों का वो जाल था जिस कारण श्री का वो श्राप आज फलीभूत हुआ है ऋषि भृगु। आपको सदैव इस बात का भय था। आप कभी नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो। आज वही हुआ है।
अपने चारों ओर देखिए, श्रीहीन होना क्या होता है ऋषि भृगु। देखिए आज सत्य क्या है। भूल हो गई मुझसे, पुनः भूल हो गई नारायण। मुझे क्षमा कर दीजिए। सत्य कहा आपने, मेरा ही कर्म फल है जिसके कारण देवी लक्ष्मी का श्राप फलित हो गया और उसी के कारण मेरी पुत्री भार्गव, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सदैव स्वयं को समझाता रहा कि यदि मैं भार्गवी को बंधन में रखूंगा तो समस्त ब्राह्मण समाज कभी भी श्रीहीन नहीं होगा। सदैव ऐश्वर्य अक्षुण रहेंगे वो। किंतु सत्य तो यह है कि मैं स्वार्थी हो गया था। मुझे लगता था कि मेरे जीवन में कभी भी ऐसा दिवस ना है जब मुझे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, उसका सानिध्य प्राप्त ना हो। भूल हो गई मुझसे। ये भूल ही नहीं, अपितु पाप हुआ है मुझसे। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं नारायण। मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे दंड दीजिए नारायण, मुझे दंड दीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं, किंतु मुझे दंड दीजिए नारायण। एक पिता के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा कि वो अपनी ही पुत्री के नेत्रों में अश्रु देखे, अपनी ही पुत्री को दुख में देखे, अपने ही कर्मों के कारण। भार्गवी ने आज जो मार्ग चुना है वो कदापि सरल नहीं है ऋषि भृगु। और अब अपनी ही पुत्री को अपने ही कर्मों के कारण दुख में देखना, यही आपका प्रायश्चित होगा। हे नारायण, इस गांव में मुझे कोई जाने या ना जाने, किंतु आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं किसी से छुपकर नहीं, किंतु सबके समक्ष खुलकर ये कह कर आई हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी शारीरिक रूप से विवाह करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं।